नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रिकेट में सेंचुरी खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन पेट्रोल के दाम की सेंचुरी जनता की तरह सरकार का भी बजट बिगाड़ने वाली साबित हो सकती है। दस्तक में आज बात तेल गैस की उस महंगाई की जिसका मुंह सुरसा की तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चेहरे रोहित शर्मा की सेंचुरी से खिले हुए थे, उन्हीं चेहरों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर जाने से मायूसी है। लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में लिख रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों को उनके पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार तेल गैस की यह महंगाई जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती की एक दस्तक है। क्योंकि जिस डबल डिजिट ग्रोथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोषीय घाटे के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का जोखिम उठाया, इकोनॉमी में तेजी के लिए बड़े फैसले लिए, पीएसयूज और 2 सरकारी बैंकों में विनिवेश जैसे अलोकप्रिय रास्ते पर चलने का पीएम नरेंद्र मोदी ने इरादा जताया, तेल गैस की बढ़ती महंगाई सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि ग्रोथ के रास्ते में महंगाई के कांटे हर दिन लगातार बड़े होते जा रहे हैं। यह महंगाई वो स्पीड ब्रेकर है जिन्हें अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो हमारा देश कभी विकास के हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ नहीं पाएगा, सरकार अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। और इस समस्या का समाधान क्या है? आपकी जेब से जुड़ी इस खबर के हर पहलू को आप और हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात जनता की, और उस जनता की देश की जिसकी पीठ पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू बजट में घाटे में जाने से रोकने के लिए आम आदमी 4 पहिए से 2 पहिए पर आ चुका है। देखिए कैसे। तो हम लोग वर्किंग वाले हैं, हम लोग का तो मंथली सैलरी इसमें पेट्रोल के आने जाने में निकल जाता है। क्या कर सकते हैं इसमें? मुश्किल घड़ी आ गई है हम लोग के लिए। घर का बजट खराब हो रहा है हमारा, पेट्रोल बढ़ने से ही ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब हो रहा है। अब तो किसी ना किसी तरह करना ही पड़ेगा। हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं, हम क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं। अब इधर से उधर से कुछ ना कुछ कटौती करके तो हम लोग को चलना ही है। आखिर हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास तो और कोई रास्ता है नहीं। ये ऐसे प्राइसेस अगर बढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को क्या मतलब गाड़ी खड़ी कर देंगे। पेट्रोल 100 रुपये लीटर जा रहा है, जनता क्या करे, बहुत परेशान है जनता। लूट हो रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है। आज तो उम्मीद होती है। शनिवार को जब रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ सैकड़ा मारा तो सारा देश झूम उठा। लेकिन जिन लोगों ने रोहित शर्मा के शतक पर ताली पीटी, जश्न मनाया, वही लोग पेट्रोल पंप पर 100 का आंकड़ा देखकर पसीने पसीने हो गए। जिस प्रकार से भी आम जनता को सहूलियत मिलती है दिलानी चाहिए। अभी हमको लगता है हमारे जीवन काल में 200 रुपये टच हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पे महंगाई हो गई है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर जा रहा है, जनता क्या करे, बहुत परेशान है जनता। रिक्वेस्ट मोदी जी से ये है कि पेट्रोल के दाम कम करवाएं। पेट्रोल के तेवर से लोग छोड़िए, मशीनें होश खो बैठी हैं। ये भोपाल का पेट्रोल पंप है जहां पेट्रोल के सैकड़ा मारने का सदमा ये मशीन नहीं झेल पाई। पेट्रोल की ट्रिपल डिजिट महंगाई के बारे में शायद उस वक्त ये मशीन बनाने वालों ने नहीं सोचा था कि देश में एक ऐसा समय भी आएगा जब पेट्रोल की कीमत बताने वाली मशीन ही हाथ खड़ी कर देंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के पार जैसे ही हुआ, ये वो मशीन है जिसने पुराने दाम बताने बंद कर दिए थे। 100 रुपए यानी 3 GT के नंबर जो है इसमें आने बंद हो गए थे। हालांकि अब मशीन को अपडेट कर दिया गया है और इसमें अगर आज जो भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम है आप देखें 100 रुपए 61 पैसे, तो वो दिखाई दे रहे हैं। मशीन अपडेट हो गई। सामान्य पेट्रोल के भाव 96 रुपए 94 पैसे, ये रिकॉर्ड तोड़ भाव है भोपाल में। भोपाल में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। रविवार को जो प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए 34 पैसे की दर से बिक रहा था, वो सोमवार को 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं सामान्य पेट्रोल रविवार को प्रति लीटर 96 रुपए 67 पैसे से बढ़कर सोमवार को 96 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से भोपाल में, मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और आज जो है पेट्रोल भोपाल में 96.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, लोग परेशान है। जो 200 या 250 का डलाता था वो 70-80 का ही डला रहा है। जो गवर्नमेंट चला रहा है, सरकार चला रहा है, उसको सोचना चाहिए। भोपाल की तरह देश में 5 जगह पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। राजस्थान में श्री गंगानगर
हनुमानगढ़ और बीकानेर में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल की तरह शहडोल में भी प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर लोग लेने को मजबूर हैं। इस फेरिस्त में महाराष्ट्र का परभणी भी शामिल है, लेकिन तेल के दाम से महंगाई की जोरदार वापसी देश के आम लोगों को लाचार बना रही है। आम पब्लिक जो है इससे त्रस्त है, इसको कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। कैसे पॉकेट मैनेज होगा खर्च का? अब तो किसी न किसी तरह करना ही पड़ेगा। हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं, हम क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े जगह पे बैठे हुए हैं, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, तो किसी तरह मैनेज करते हैं। अब इधर से उधर से कुछ ना कुछ कटौती करके तो हम लोग को चलना ही है। आखिर हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास तो और कोई रास्ता है नहीं। 1 जनवरी से अब तक यानी 46 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 19 बार बढ़े। अगर फरवरी की बात करें तो तेल के दाम में 9 बार इजाफा हुआ। 1 फरवरी को जो पेट्रोल 86 रुपए 30 पैसे का था, वो 15 फरवरी को 88 रुपए 99 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 76 रुपए 48 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 35 पैसे हो गए। इस तरह पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे और डीजल 2 रुपए 87 पैसे फरवरी में महंगा हो गया। पेट्रोल के आसमान छूती कीमतों से लोग जो हैं परेशान हैं, कम्यूटिंग मुश्किल होते जा रहा है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल की और डीजल के जो है वो मूल्य क्या है, नॉर्मल जो है वो कितना दाम चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएं, ये जो है 86 रुपये 85 पैसा पर लीटर जो है मूल्य पहुँच चुका है। कितना लीटर पेट्रोल लेते हैं अमूमन आप? हम महीना कम से 5,000 का। 5,000 का? तो पहले 5,000 में ज्यादा आता था, अब तो 87 रुपया हो गया है। बहुत महंगा, बहुत नुकसान हो रहा है। पैदल आधा से ज्यादा चलना पड़ता है कि बचा के चलना होगा। तेल बचाना पड़ता है बहुत, सिग्नल में हमेशा बंद कर करके रखना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $63 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया के आर्थिक हालात में भी सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे तेल की मांग में सुधार आया है। इस वजह से लगातार इसके दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये दलील जनता के गले नहीं उतर रही। जनता का सवाल सीधा है, जब कच्चा तेल सस्ता था तब भी उससे कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जनता की ईमानदारी और भलाई का सिला उसे दे? जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना हैवी प्राइस, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी तो प्रशासन जाने क्या कैसे क्या करता है। हमारा पेट्रोल ही इतना महंगा होता जाएगा तो हम कैसे बाकी सब कैसे मैनेज करेंगे? यही हमारा है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है थोड़ी। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग के लिए। घर का बजट खराब हो रहा है, हमारा पेट्रोल बढ़ने से ही ट्रांसपोर्टेशन खराब हो रहा है। कैसे चलेगा, कैसे मैनेज होगा महीना का खर्च? बहुत मुश्किल है, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। पहले लोगों को महामारी ने तोड़ा, लॉकडाउन से रोजी रोटी प्रभावित हुई, लेकिन तेल के दाम में इजाफे की किश्तों ने जिंदगी को और मुश्किल कर दिया, क्योंकि पिछले 1 साल में तेल के दाम 18 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जबकि अधिकतर लोगों की आमदनी या तो वही है या फिर घटी है। ऐसे में लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल डीजल के दामों में ही सिर्फ बढ़ोतरी नहीं हो रही, घरेलू गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो चुका है और इस बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो गई है 769 रुपये। इससे पहले ये 719 रुपये में मिल रहा था। पिछले साल भर से एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 1 मई 2020 को जो सिलेंडर 581 रुपये का मिलता था, 1 जून 2020 को जो सिलेंडर 594 रुपये का मिला करता था, 1 दिसंबर में 644 रुपये का यह सिलेंडर आता था और जनवरी 2021 में 649 रुपये का था। मतलब जब कोरोना था, कोरोना महामारी थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, रोजगार मुश्किल में था, तब महंगाई का बोझ भी धीरे धीरे हम पर लगातार बढ़ता जा रहा था। और सवाल ये भी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे महंगाई सरकार के ग्रोथ वाले एजेंडे को प्रभावित कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीधी में पेट्रोल 98 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। खंडवा में 98 रुपए 31 पैसे, रायसेन में 98 रुपए 63 पैसे, सतना में 98 रुपए 58 पैसे और छतरपुर में 98 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर। इस तरह देश के 23 शहरों में पेट्रोल 98 रुपए के ऊपर।
राजस्थान और मध्य प्रदेश ये वो राज्य है जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। सवाल है क्यों? तेल के खेल का सच आप जाने उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन की है, जिसमें तेल के दाम में इजाफे के खिलाफ एक बाइक को पहले फांसी दी जाती है और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चली गई 800 पार। वारी मोदी सरकार। जितना अराजकता, जितना तांडव, जितनी महंगाई को लेकर वादा खिलाफी मोदी सरकार ने की, दुनिया में किसी ने नहीं की। दुनिया में देश के 70 साल के इतिहास की तो बात छोड़ो, पिछले 100 साल में इतनी महंगाई किसी देश में नहीं बढ़ी जितनी भारतवर्ष में बढ़ी है। मैं मानता हूं मोदी सरकार का फेलिवर है। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों पर निर्भर करते हैं। इस पे सीधा सीधा कंट्रोल हमारा नहीं होता और ये पहले भी बात आ चुकी है। और कांग्रेस किस मुंह से ये बात करेगी? कांग्रेस जब देश में और प्रदेश में सरकार में थी उस समय सबसे ज्यादा तेज गति से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। अब केवल और केवल राजनीति करने के लिए वो ये बात उठा रहे हैं। तेल के दाम में इजाफा कैसे सियासी पार्टियों के लिए एक दूसरे पर हमले का हथियार बनकर रह गया है, अब इसे समझते हैं। दिल्ली में 1 फरवरी को पेट्रोल के दाम को आधार माने तो तब 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे था। फिर भी जनता को 86 रुपए से ज्यादा कीमत पर पेट्रोल मिल रहा था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे की केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाता है। फिर राज्य सरकार 19 रुपए 92 पैसे वसूलती है। इस तरह 1 फरवरी को बिकने वाले 1 लीटर पेट्रोल पर 53 रुपए का टैक्स वसूला गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है। मतलब अगर केंद्र और राज्य सरकारें जनता पर थोड़ा भी रहम खाकर टैक्स घटा लें तो लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। राहुल गांधी ने दिल्ली में एलपीजी के दाम बढ़ने पर ट्वीट कर लिखा, जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। सवाल यह है कि अगर विपक्ष को जनता मुसीबत में देख रही है तो उसकी सरकारें तेल पर वैट घटाकर इसे कम करने की पहल क्यों नहीं करती? इससे शायद बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन जनता को बीच मझधार में छोड़ सियासी स्कोरिंग की जा रही है। तेल की कीमतें पिछले 7 दिन से लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब शतक लगने वाला है। ये भाजपा की महंगाई की वार के अब की बार पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया है। तेल की कीमतें महंगी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जेब कतरी सरकार है। ज़रा ये अपने मनमोहन सिंह जी के और अपनी मम्मी जी के जो शासनकाल को याद कर लें, तब पता लग जाएगा कि महंगाई क्या थी। कि शर्म आनी चाहिए सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। तेल की कीमत पर सियासत को अगर एक तरफ करके थोड़ी देर के लिए सोचें तो ये महंगाई मोदी सरकार के लिए भी किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी लोग अपने खर्चों में कटौती करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर मांग पर होगा और अगर मार्केट में मांग न बढ़ी तो डबल डिजिट ग्रोथ के सपने का क्या होगा, जिसकी उम्मीद नहीं। सरकार ने बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कदम उठाए, बुनियादी ढांचे में निवेश को नहीं रोका, राजकोषीय घाटे को रिकॉर्ड स्तर तक जाने दिया, विनिवेश के पथरीले रास्ते पर चलने का जोखिम लिया। लेकिन अगर जनता के कंधों से महंगाई के बोझ को कम नहीं किया गया तो इस बार तेल के बढ़ते दाम की तपिश से मोदी सरकार भी नहीं बच पाई। आज तक ब्यूरो। सरकार का इरादा मंदी की जंजीरों को तोड़ने का है। आज ही 4 सरकारी बैंक्स को प्राइवेट करने का रोड मैप सामने आया। बैंक्स के प्राइवेट होने की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 5-6 महीने का समय लग सकता है। मतलब ये साफ है कि सरकार हर तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार तेल के दाम कम क्यों नहीं करती? अगर वो ऐसा करेगी तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, मार्केट में डिमांड लौटेगी। सरकार को क्या करना चाहिए? जनता के लिए सरकार क्या कर सकती है? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, रिज़र्व बैंक में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने अभी हाल में मीटिंग हुई थी 2 सप्ताह पहले, तो उन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और इसका जो है आगे चल कर के कुछ समय के बाद इसका असर होगा और महंगाई बढ़ेगी। तो अब
मेरा अनुमान ये है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए थे कोरोना जब प्रारंभ हुआ था उस समय मार्च और मई में, केंद्र सरकार ने 12 रुपये प्रति लीटर डीजल पर और 14 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर जो एडिशनल टैक्स लगाया था, उस समय तो उसकी जस्टिफिकेशन थी क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत घट के $20 प्रति बैरल हो गई थी। अब वो वापस $61 प्रति बैरल हो गई है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जो रेवेन्यू स्रोत थे वो बहुत घट गए थे, जीएसटी आधा हो गया था। तो अब जीएसटी भी 1,30,00,000 के ऊपर पहुंच गया है। क्रूड ऑयल की कीमत वापस अपनी जगह पहुंच गई है। तो वो जो एडिशनल टैक्स लगा था वो अगर वापस हो जाए 12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 14 रुपये प्रति लीटर डीजल पे, तो उससे काफ़ी राहत हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों के जो टैक्स हैं वो परसेंटेज पे हैं। तो जब ये कम हो जाएगा तो राज्य सरकारों के टैक्स भी थोड़े कम हो जाएंगे और करीब 15 रुपये प्रति लीटर की राहत कंज्यूमर को मिल जाएगी। और अब बात बिप्लब देव की। राजनीतिक भाषणों में किस्से सुनाना नेताओं की आदत होती है और ऐसा वो अक्सर अपनी बात को दिलचस्प अंदाज में पेश करने के लिए करते हैं। लेकिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जब भी किस्सा सुनाने की कोशिश करते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। सबसे पहले आप सुनिए त्रिपुरा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। गृहमंत्री जी जखन राष्ट्रीय अध्यक्ष छिलेन এই ত্রিপুরা স্টেট গেস্ট হাউসে আমরা বসেছিলাম, জিষ্ণুদা ছিলেন কিনা দিলেন, কথাবার্তা হচ্ছিল। তো এমনিতে কালো চা খায়, মানে কালো কফি, ব্ল্যাক কফি খাচ্ছে আর বলছে, বলে আমরা বলছিলাম কে জানি বললো আমাদের মধ্যে অজয় জম্বাল बोले अध्यक्ष जी स्टेट हमारे पास अच्छा हो गया। अरे काहे अच्छा हो गया, अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या ना जिसमें बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है। अमित शाह को उनके समर्थक आधुनिक चाणक्य कहते हैं। गृहमंत्री की राजनीतिक सूझबूझ के विपक्षी भी कायल हैं। लेकिन बिप्लब देव का यह बयान भारत के पड़ोसियों को नागवार गुजर सकता है। वैसा ऐसा पहली बार नहीं है जब बिप्लब देव ने अजीबोगरीब बातें की हों। इससे पहले वो बेरोजगार नौजवानों को गाय पालने और पान बेचने की सलाह दे चुके हैं। बिप्लब देव ने कहा था कि नौकरी के लिए नौजवान राजनीतिक दलों के पीछे भागते हैं। अगर यही युवा सरकारी नौकरी के बजाय पान की दुकान लगा लें तो उनके खाते में 5 लाख रुपए जल्द ही जमा हो सकते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि महाभारत युग में भी इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी तकनीक मौजूद थी, जिसकी मदद से संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को बताया था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन इस बार मामला इससे बड़ा है क्योंकि बिप्लब देव ने अमित शाह का हवाला दिया है और ऐसी बात कही है जो भारत के पड़ोसियों को नाराज कर सकती है। आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। कैसे डिकोड हुई साजिश की टूलकिट दिखाएंगे आगे, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।